Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are well and I am also so well now. तो आज हम करने वाले हैं एक फ़न वीडियो। आप देख के समझ ही गए होंगे थंबनेल से। तो आज हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि व्हाट आई थिंक कि प्रेडिक्शन के बेस पे आते ओल्ड लेडी टेल्स जो पहले की औरतें या पहले के लोग जैसे गेस करते थे। पहले के लोग ये जज करते थे कि आपकी बेली में बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो इट्स जस्ट फॉर फन एंड उन लोगों की बातों के हिसाब से जो पहले के लोग हैं के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। जो पहले का टाइम था गाइज, उस टाइम इतना अल्ट्रासाउंड वगैरह एंड इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। तो जो लेडीज़ थी उन्होंने अपने में कुछ अजम्पशंस बना के रखे थे कि हाँ ऐसा होगा तो लड़की होगी, ऐसा होगा तो लड़का होगा, सीधी लाइन आएगी तो वो क्रेविंग होगी। तो ये मतलब बहुत चीज़ें उन्होंने फलाना ढिमकाना अपने हिसाब से कर रखी थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हो रही हैं चीज़ें मतलब ग्रो, अभी भी जो अल्ट्रासाउंड वगैरह है उसमें रिवील नहीं किया जाता है। हालांकि ये हमारे जो ये हमारे गवर्नमेंट के रूल हैं, लीगली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है एंड नहीं की जाती है, क्योंकि जो केसेस पिछले कुछ सालों में भ्रूण हत्या के आए हैं उसके बाद ये चीज़ें तो और ज़्यादा बैन हो गई हैं एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं इसके खिलाफ। चलिए हम प्रेडिक्ट करते हैं मेरे सिम्टम्स के बेसिस पे कि मुझे बेबी गर्ल हो सकती है या बेबी बॉय। हालांकि ये सब चीज़ें बिल्कुल ही मिथ है गाइस, कोई भी इसमें फैक्चुअल चीज़ नहीं है। बट हाँ, हम फन के लिए वीडियो कर रहे हैं तो हम ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट करेंगे, उसके हिसाब से हम अज्यूम करेंगे कि बेबी बॉय है बेबी गर्ल। तो मैंने कुछ 15-16 पॉइंट्स लिख रखे हैं एंड उसके बेसिस पे मैं बताती हूँ कि मुझे क्या क्या फील होता है। तो जो पहला सिम्टम कह सकते हैं या चीज़ें कह सकते हैं जो आपके साथ हो रही हैं एंड उसके हिसाब से अगर प्रेडिक्ट किया जाए तो वो है नेवल। अगर आपका नेवल कहीं तो बाहर आया हुआ है, अगर निकल गया है तो आपको बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड अगर आपका नेवल अंदर के साइड है, ऐसा कहते हैं कहीं तो बाहर आ गया है तो आपको बेबी बॉय है। एंड अगर नेवल अंदर है तो बेबी गर्ल है, ऐसा वो ओल्ड वाइफ्स टेल्स कहते हैं। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, आई नो इसमें कोई भी फैक्चुअल नहीं है। तो मेरा जो नेवल है वो अंदर के साइड है, तो ये पॉइंट जो है वो जाता है बेबी गर्ल को। इवन मेरे भी जो आस पड़ोस के जो है ओल्ड लेडीज़, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे नेवल के शेप क्या है एंड मैंने बोला कि अंदर की साइड है, तो दे सेड कि मे बी बेबी गर्ल है, ऐसा वैसा होता है। तो ये इस पॉइंट पे हम बेबी गर्ल की तरफ ही जाते हैं। जो दूसरा पॉइंट है गाइज वो है लीनिया नाइग्रा का। जो भी बोलते हैं उसको, वो जो लाइन आती है सीधी सी पेट पे प्रेगनेंसी में, वो चाहे सीधी मतलब आप देखोगे एकदम लगता है बीच से आ रही है वो लाइन। तो कहते हैं कि अगर वो लाइन सीधी आ रही है तब तो बेबी गर्ल है एंड अगर वो थोड़ी भी कर्व्ड है तो बेबी बॉय है। तो जो मेरी लाइन है वो नीचे से तो स्ट्रेट है बट वो ऊपर आते टाइम मतलब वो नीचे वाली लाइन से थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी कर्व्ड है। तो ये पॉइंट जो है वो जाता है बेबी बॉय को। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो सबको ही गेस करता है, सबको ही ये होता है कि तुम्हें क्रेविंग किस चीज़ की हो रही है खाने की। तो क्रेविंग के हिसाब से कहते हैं कि अगर आपको तो सॉल्टी फूड खाने का मन कर रहा है तो आपको बेबी बॉय है। एंड अगर आपको स्वीट फूड खाने का मन कर रहा है तो अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो आपको बेबी गर्ल है। तो मेरे केस में ये है कि मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, शुरू से नहीं पसंद है। तो मुझे प्रेगनेंसी में भी उतना मीठा खाने का मन नहीं करता, नहीं मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा क्रेविंग है या हर चीज़ है वो सॉल्टी फूड है, स्पाइसी फूड है, उसके साइड ज़्यादा है। तो ये भी पॉइंट जो है वो जाता है बेबी बॉय को। तो जो फोर्थ पॉइंट है गाइज वो है मॉर्निंग सिकनेस का। कहते हैं अगर कहीं आपको मॉर्निंग सिकनेस है तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा है एंड अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं है तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मेरे केस में मुझे मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल ज़ीरो था, कोई भी मतलब सिकनेस नहीं थी मुझे मॉर्निंग के टाइम पे। इवन वॉमिटिंग नॉस या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थे। तो कहते हैं अगर नहीं है तो बेबी बॉय है, तो ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय के साइड। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लोग कहते हैं कि आपको सपने किस टाइप के आ रहे हैं, तो मुझे जो सपने हैं कहते हैं कि अगर आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं, जैसे आम दिख रहे हैं, अमरूद दिख रहे हैं, ऐसे फ्रूट्स दिख रहे हैं तब तो आपको बेबी बॉय है। एंड अगर आपको इमली दिख रही है, बेर दिख रही है, ये सब चीज़ें दिख रही हैं तो आपको बेबी गर्ल है। तो ड्रीम के हिसाब से कहे तो मुझे आम अमरूद ये सब चीज़ें ज़्यादा दिख रही थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो था मेरा उस टाइम पे ज़्यादा दिखती थी ये सब चीज़ें मुझे। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी जाता है मेरा बेबी बॉय को। सिक्स्थ पॉइंट है गाइज वो बोलते हैं ग्लो का, कि अगर आपके फेस पे ज़्यादा ग्लो है तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जो बेबी गर्ल होती हैं वो आपकी ग्लो को छीन लेती हैं ताकि वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो अंदर। तो लड़कियों के टाइम पे यूजुअली लोग कहते हैं कि औरतें ग्लो नहीं करती हैं, बट मेरे फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग रहा है ऑल ओवर 6 मंथ्स में अभी तक। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी जाता है बेबी बॉय को। सेवन्थ पॉइंट है गाइज वो कहते हैं कि अगर आपके पैर में स्वेलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा,
तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड अगर स्वेलिंग कम हो रही है तो बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा है। बट मेरे केस में यह है कि जैसे ही मेरा 4th मंथ कंप्लीट हुआ, 5th मंथ से मेरे पैरों में स्वेलिंग, हाथों में स्वेलिंग शुरू हो गई थी। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट मेरा जाता है बेबी गर्ल को। एक्ने फ्री स्किन, जो 8th पॉइंट है वो है कि अगर आपके फेस पे एक्ने आ रहे हैं या नहीं, मतलब आपके फेस पे एक्ने आ रहे हैं या नहीं। तो मेरे फेस पे एक्नेज नहीं थे, अभी जाके कुछ 1-2 आ रहे हैं, वो भी मेरे बस ये चिन वाले एरिया में। तो कहते हैं कि अगर एक्ने आते हैं तो बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, एंड नहीं आते हैं तो बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं इसे क्या समझूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये पॉइंट मेरे लिए काफ़ी न्यूट्रल है। कभी कभी तो सबके फेस पे निकल आते हैं। तो अगर ज़्यादा देखा जाए, प्रेडिक्ट किया जाए, तो ये पॉइंट भी जो है मेरा बेबी बॉय को जाएगा, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लियर रही है अब तक। एंड जो 9th पॉइंट है गाइज, वो है कि आप कैरी कैसे कर रहे हो, मतलब हाई कैरी कर रहे हो बेबी का बम्प जो है, या लो कैरी कर रहे हो। तो मेरे केस में है कि जो मेरा बेबी बम्प है वो लो है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब लो कैरी कर रही हूँ मैं। एंड कहते हैं कि अगर आप लो कैरी करते हो तो बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा है, एंड हाई कैरी करते हो तो बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये भी जो पॉइंट है वो जाता है मेरा बेबी बॉय को। बेली का है बम्प, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, एंड मैं काफ़ी लो कैरी। जो 10th पॉइंट है गाइज, वो है कि आपका जो मूड है वो कैसा हुआ रहता है। तो मैं सच बताऊं तो फर्स्ट 3 मंथ्स में मुझे नहीं लगता है कि किसी का भी मूड हमेशा ठीक हो रहता है, ठीक ठीक सही रहता है, हैप्पी रहता है। क्योंकि उस टाइम इतने हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं बॉडी में कि आपको थोड़ी बहुत मेंटली डिस्टर्बेंस रहेगी हमेशा। आप कभी हंसोगे, कभी रोगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो लोग कहते हैं कि अगर आप हमेशा मूडी रहते हो उस टाइम पे या पूरे प्रेगनेंसी में, तो आपको गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप कहीं हैप्पी हैप्पी रहते हो तो बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मेरे केस में ऐसा है कि मुझे दोनों ही है, मतलब कभी कभी मेरा बहुत ज़्यादा मूड फ्लक्चुएट होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। ये जो पार्ट है वो मेरा न्यूट्रल ही है उसकी तरह, क्योंकि मतलब मुझे कुछ भी इसमें समझ नहीं आ रहा है। जो 11th पॉइंट है गाइज, वो है कि आप पूरी वाइल्ड प्रेगनेंसी लेजी रह रहे हो या एक्टिव रह रहे हो। मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। एंड कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस रहते हैं, एंड अगर कहीं आप लेजी लेजी से रहते हो तो बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो ये मेरा पॉइंट है वो जाता है बेबी बॉय के साइड। जो लास्ट पॉइंट है गाइस, उसमें कहते हैं कि आपको ठंड लग रही है ज़्यादा या गर्मी लग रही है। तो मेरी जो प्रेगनेंसी का आधा से ज़्यादा टाइम है वो ठंड में ही निकल गया, तो मुझे ठंडी ठंड लग रही है। अब गर्मी आने वाली है तो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे गर्म लग रही है, ठंडी लग रही है। तो मेरे लिए इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे ठंड ज़्यादा लग रही है या गर्मी ज़्यादा लग रही है। एंड जो बोनस पॉइंट है गाइज, वो कहते हैं कि आपको मूवमेंट ज़्यादा किस साइड पे फील हो रही है। लेडीज़ कहती हैं, इवन मेरे भी घर की जो ओल्ड लेडीज़ हैं उन्होंने मुझसे पूछा है कि तुम्हें मूवमेंट किस साइड ज़्यादा फील होती है। अगर कहीं तो तुम्हें मूवमेंट राइट साइड ज़्यादा फील हो रही है, एंड आपको राइट साइड में थोड़ी क्रैम्प्स हैं, ज़्यादा पार्ट वो चीज़ें ज़्यादा मतलब क्रिटिकल हुई रहती हैं, तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड अगर आपका लेफ्ट साइड है और मूवमेंट ज़्यादा लेफ्ट साइड फील हो रही है तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जो मेरे साथ प्रॉब्लम है वो मुझे क्रैम्प्स वगैरह है वो राइट साइड ज़्यादा होते हैं, एंड मुझे मूवमेंट ज़्यादा लेफ्ट साइड ही फील होता है। तो ये भी न्यूट्रल सा पॉइंट है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बेबी बॉय है या बेबी। तो यार यही था मेरा आज का वीडियो, फन वीडियो। इट्स जस्ट फॉर फन गाइज, इस पर कोई भी फैक्ट नहीं है, कोई भी फैक्चुअल चीज़ें नहीं। वीडियो मैंने बिल्कुल ही फन पर्पज़ के लिए बनाई है, तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, आप प्लीज़ इसे सीरियसली नहीं लेना। सो यार यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, एंड बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा मुझे एंड मेरी बेबी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।